हल्दी घाटी, स्वाभिमान की ज्वाला। राजस्थान की पवित्र भूमि मेवाड़ में जब राणा उदय सिंह के महल में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया तो जैसे सूर्य खुद घोड़े पर चढ़ाया हो। उस बालक का नाम था महाराणा प्रताप। राजपूतों की आन बान शान उसके लहू में थी। बचपन से ही वो तलवार, घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण था। लेकिन उससे भी अधिक उसे प्रिय था स्वराज, एक स्वतंत्र राज्य जहां मातृभूमि पर कोई पराया शासक हुकूमत न करे। जब मुगल सम्राट अकबर ने एक एक कर अधिकांश राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर लिया तो महाराणा प्रताप अकेले थे जिन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। दरबारियों ने समझाया, मगर प्रताप का उत्तर सदा एक ही था, मस्तक कट सकता है पर झुक नहीं सकता। सन 1576 की गर्मियों का दिन था। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसी हल्दी घाटी की घाटियां युद्ध की गंध से भर चुकी थी। एक और थे महाराणा प्रताप अपनी छोटी सी सेना के साथ, जिसमें भील योद्धा, किसान सैनिक और साहसी घुड़सवार थे। दूसरी ओर थी मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना, जिसकी कमान राजा मानसिंह जैसे कुशल सेनापति के हाथ में थी। उनके पास बेहतर हथियार, तोपें और हजारों प्रशिक्षित सैनिक थे। लेकिन महाराणा प्रताप की प्रेरणा थी मातृभूमि की रक्षा। युद्ध का नगाड़ा बजा। हल्दी घाटी की सुनहली धूल में तलवारें चमक उठी। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध भूमि में बिजली की तरह दौड़े। चेतक का रंग नीला था, जिससे शत्रु भ्रमित हो जाता और उसे पहचान नहीं पाता। प्रताप ने मानसिंह के हाथी की ओर बढ़ते हुए दुश्मन की पंक्तियों को चीर डाला। उनकी भारी तलवारें एक बार में दो सैनिकों को काट रही थी। युद्ध भूमि में आंधी की तरह महाराणा गरज रहे थे, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत अधिक थी। मेवाड़ी सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। इसी बीच चेतक घायल हो गया। एक भाला उसकी टांग में धंस चुका था, लेकिन चेतक रुका नहीं। जब महाराणा को चारों ओर से घेर लिया गया तो चेतक ने अंतिम साहस जुटाया और एक खतरनाक नाले के पार छलांग लगाकर अपने स्वामी को मृत्यु से बचा लिया। जैसे ही प्रताप सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, चेतक धरती पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम चुकी थी। प्रताप ने उसका सिर सहलाया और कहा, आज तू नहीं गया चेतक, एक सच्चा योद्धा गया है। तूने स्वामी भक्ति की परिभाषा बदल दी। हल्दी घाटी का युद्ध यद्यपि सामरिक दृष्टि से निर्णायक नहीं था, लेकिन ये युद्ध साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बन गया। महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में जीवन बिताया, परिवार को कष्ट में रखा, मिट्टी की रोटियां खाईं, लेकिन कभी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। वर्षों के संघर्ष के बाद उन्होंने मेवाड़ का अधिकांश भाग फिर से जीत लिया, बिना किसी सम्राट की अधीनता स्वीकार किए। हल्दी घाटी केवल एक युद्ध नहीं था, वो एक विचार था। वो ये सिखाता है कि स्वतंत्रता भिक्षा में नहीं मिलती, उसे तलवार की धार और आत्म बलिदान से अर्जित किया जाता है। महाराणा प्रताप आज भी भारत के हर उस मनुष्य के हृदय में जीवित हैं जो आत्मसम्मान से जीना चाहता है।